टॉपिक है वो यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है, जितने सीजीएल वाले हो, जितने भी हो, तुम्हें अगर लगता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है, तो यू आर इन द राइट प्लेस। अगर तुम लोअर पीसीएस हो एंड इवन आईएएस एंड तो तुम सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर व्हाट आई टीच यू, ठीक है, मैं इसमें जो भी बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो पहले एक बार देख लो, अगर तुम्हें समझ में ना आए, मज़ा ना आए तो कहना। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि मुझसे अच्छा हरप्पन वो बहुत कम लोग होंगे जो समझा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं यूके ट्रिप इससे। हरप्पन और इंडस सिविलाइजेशन तो 2500 से 7500, तो इसका मैं भूमिका बांट दूँ या फिर मैं डायरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन डायरेक्ट ही बताऊँ। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ हमारे कुछ अलग से सिविलाइजेशन भी चल रही थी। उन सिविलाइजेशन के जैसे कि नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ, एक सेकंड थोड़ा साइड होते, ये साइड कैसे होगा, ओके ओके जूम आउट है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं ये साइड यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो अभी क्या है कि अपने पास मेसोपोटामिया चल रहा था उधर ऊपर। ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, इसे ये 3500 से 500 के बीच में ये चला था। ठीक है, ये कौन सी नदी थी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स इसके आसपास था। ठीक है, अभी तुम्हें पहली के बारे में बताया, दूसरी बताता हूँ। इजिप्शियन भी चल रही थी, इजिप्शियन। ठीक है, इजिप्शियन कितना, 3100 से 2600 तक। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं चली, तो ये नाइल रिवर के पास थी। इजिप्ट में नाइल रिवर है, सबको पता है। तीसरी हमारी आईबीसी चल रही थी, कितनी, 3300 से कितना, 1900। अब कुछ लोगों ने इसका टाइम पीरियड कितना मान रखा है, देखो जैसे कि इस बुक में टाइम पीरियड लिखा हुआ है 2500 से 1750। 2500 से 1750 एक्चुअली है क्या? देखो क्या होता है कि आईबीसी जो है वो ऐसे उठी है और ऐसे गई है। इसका मतलब स्टार्टिंग चला है इसका यहाँ पर, फिर आया है मैच्योर पीरियड, ठीक है, और यहाँ पर आया फिर उसका खत्म वाला पीरियड, ठीक है, जो खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, प्री मैच्योर और लेट पीरियड कहेंगे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है जो तुम मैच्योर फेज में 2500 से कितना 1900 के आसपास जो तुम बोलते हो वही है, बट रियल में इसका जो है वो 3300 से 1900 चलता है। 2500 से 1000 के आस, 2500 से कितना है, 1750 है। हाँ ठीक है, ये आ रहा था। ठीक है, मेन। और एक और चल रही है, कौन सी, हुआंगो। ठीक है, हुआंगो, ये कौन सी रिवर, ये हुआंगो के पास ही है। कहाँ है हुआंगो, सबको पता है, 1600 से 1000 के बीच में। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन चल रही है, ये 4 सिविलाइजेशन भी चल रही है साथ साथ में। देखते जाओ, अभी देखते जाओ ध्यान से। अभी क्या है कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो क्या तुम्हारा हड़प्पा जो है इसको कब डिस्कवर किया था। देखो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करना। 1921 इसका आंसर होगा। क्यों होगा इसका 1921 आंसर, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, चलो तुम्हें पता ही होगा बट फिर भी सुन लो। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा, और पहला यही मिला था तो इसी के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया इसका नाम। ठीक है, और ये हड़प्पा जो था वो इंडस नदी के किनारे मिला था। कौन सी नदी के किनारे मिला था? इंडस नदी के किनारे। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताता। तो ये है कहाँ पर, ये है कहाँ, ये मोंटगोमरी में है, मोंटगोमरी में है। कहाँ? पंजाब। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, रिवर कौन सी है? इंडस रिवर। देखो मैंने जल्दीबाजी में इंडस बोल दिया, गलत आंसर है। इसका जो रिवर है वो है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी है। ठीक है, वो मोहनजोदड़ो है जो है इंडस में। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। रावी नदी के पास है। ठीक है, हड़प्पा, रावी नदी, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे अभी सुनो, अभी और सुनो यार। 2 रोज यहाँ पर 2 रोज मिले थे ग्रीनरी के। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड विद मेसोपोटामिया यानी जाहिर सी बात है मेसोपोटामिया इसके साथ का है। इसके एविडेंस भी मिले हुए यहाँ पर। ठीक है, सिंगल रूम बैरक्स मिल गए, सिंगल रूम बैरक्स मिल गए, पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स मिल गए थे, डाइस मिले, टॉयज मिले, स्कल्पचर मिला, सिटाडेल मिला यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है सिटाडेल। ठीक है, चलो अभी मैं अभी पहुंचा नहीं आंसर में, बताओ ऐसी कौन सी जगह जहाँ सिटाडेल नहीं था। ठीक है, या फिर ऐसी कौन सी जगह, चलो पहले ये बताओ जहाँ सिटाडेल नहीं था। ब्रिक के प्लेटफॉर्म भी मिल गए यहाँ पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिल गई? हड़प्पा में मिल गई। तो हड़प्पा पहले ही गई थी, कब निकाली थी? 1921 में। कौन सी रावी नदी के किनारे, कौन से? दयाराम साहनी। और अभी तुम्हें मैं मोहनजोदड़ो ही बताता हूँ, अब पूछा नहीं है मैं मोहनजोदड़ो बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो क्या है, वो 1922 में, इसी के 1 साल बाद किया था। ये किसने किया था? आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन सी नदी थी? इंडस नदी के किनारे था। ये है कहाँ पर बताओ, कहाँ पर है, कौन बताएगा? यही पाकिस्तान में है, वो भी कहाँ? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है, खिचपिच नहीं, तुम्हें सुनना है। ठीक है, तुम्हें इसे खिचपिच से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें क्या इस खिचपिच से लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या मैं और बातें बताऊँ किसके बारे में? इनके बारे में नहीं, राइट, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, राइट। अगर क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास पीवाईक्यू मिलते हैं। अभी मैं आईएएस की बुक्स के पीवाईक्यूज भी स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट मैं लूसेंट खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि लूसेंट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तुम्हें अगर एसएससी ग्रेड दिख रहा हो तो तुम कंफ्यूज मत होना। अभी तुम्हें ना यूपीपीसीएस भी दिखेगा, देखो आरआरबी मिल गया, यूपीपीसीएस, देखो यूपीपीसीएस, बीपीएससी का आ गया, यूपीपीसीएस का भी मिल गया। आईएएस के भी क्वेश्चन थे इसमें, दिख नहीं रहे शायद, इससे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए नहीं। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी, यूपीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आएगा इसको करने में।
तो देखो अगला क्या है, लोथल। लोथल कौन सी साइड है, डॉकयार्ड। लोथल को उसका डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है। कौन द फॉलोइंग किस सिविलाइजेशन पाएगा, इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस, किस हाउस से बनाते हैं, स्टोन से बनाते नहीं, वुड से बनाते नहीं। वैसे तो ऑल होना चाहिए था पर वुड से नहीं बनाते थे वो, ठीक है, तो वुड गलत हो जाएगा, ऑल इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। पक्का ब्रिक्स इज द करेक्ट आंसर, पक्का ब्रिक। इंडस वैली पीपल ट्रेड किया था विद चाइनीज। अभी देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बताऊँ, मैं तुम्हें ये बताने के बाद ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा क्या, परमार का, परमार के एसएससी के नोट्स भी है मेरे पास 3.0 के, ठीक है। चार सी बात है टेलीग्राम से मिले हुए हैं, इसमें मेरे वो नहीं, पर मैं बहुत क्विकली कराऊंगा। ये नहीं कि मैं समझाऊंगा परमार की तरफ, परमार भाई बहुत तगड़ा बताता है, वो एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ी देता है, ठीक है। वो तो गॉड है, गॉड, जीएस का गॉड सभी कहते हैं उसे। इंडस वैली पीपल ग्रेड, अब ट्रेड किससे करते थे, किसके, अभी बताया था सबसे पहले, मैंने अभी बताया था तुम्हें, जब मैंने बताया था कि जो तुम्हारा कौन हड़प्पा है, हड़प्पा में ट्रेड विद मेसोपोटामिया के साथ उनका वो रिलेशन मिलता है, मेसोपोटामिया आंसर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातों में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो चीज़ें जो चीज़ें तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मैं तो तुम्हें पॉलिटिकल आस्पेक्ट, सोसाइटी, सोशल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट ये भी बता सकता हूँ, बट जाहिर सी बात है ये यूपीएससी वाले के लिए हो जाएगा, और ये यूपीएससी, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी वाला मेरे चैनल पे मेरे चैनल को देखेगा, ठीक है। अब उसे नहीं पता भाई कि इतना अच्छा कंटेंट यहाँ कैसे मिल सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन कहलाता है। नॉन आर्यन क्यों कहलाता है, देखो इन आर्यन जो थे, आर्यन, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी थी, हाँ थी, पिक्टोग्राफिक थे, इट वॉज अर्बन, ये अर्बन था। अब जो आर्यन थे वो रूरल सेटल है उसके थे, आर्यन थे ना, वो ट्रैवलर थे, जो कि अगर मैं भारत बना दूँ ऐसे करके ये करूँ, तो पहले वो यहाँ पर आए, ठीक है, उसके बाद वो दुआब में आ गए, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होते रहे। तो आंसर इज इट वॉज अर्बन था, इसलिए वो नॉन आर्यन है, वरना अगर अर्बन नहीं होता तो हम उसे आर्यन भी कह सकते थे। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट कौन सा नहीं, देखो एडवांस था, यस परफेक्ट, आयरन वाज नॉट डन, परफेक्ट, डिफिकल्ट टू से कि किस रेस से बिलोंग थे, हाँ, पर पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, गलत बात होगा ना, इसमें कोल्ड से राइस मिला हुआ है, मेहरगढ़ में तुम्हें गेहूँ और वो मिल चुका है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गलत आंसर है। क्या हो गया तुम्हें, दो लोकल लोग मोहनजोदड़ो का मतलब ही है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड का ये रहा, माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड ही मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में तुम्हें और कुछ अगर मैं तुम्हें जानता है तो ह्यूमन स्केलेटन्स टुगेदर मिले थे यहाँ पर मदर गॉडेस की सील मिली थी, पशुपति, बियर्ड मैन, ठीक है, बर्न्ड ब्रेक मिला था, 1:2:4 में मिला था, उसका रेशियो बता रहा हूँ तुम्हें। ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज की है, ये क्वेश्चन मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने उसे स्टेटाइट लगा दिया गलती से, मतलब गलती से नहीं, मतलब ऐसे ही मैं रिवीजन कर रहा था, कुछ देख रहा था, मेरे माइंड में स्टेटाइट आ गया, क्वाड्राइट स्टेटाइट चल रहा था वही, तो ठीक है। लार्ज ग्रेनरी मिल जाएगा, ग्रिड पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टी पैरेलल असेंबली हॉल मिल जाएंगे, और 9 बार फ्लड आई है उसमें, किसमें, मोहनजोदड़ो में, पता था तुम्हें, नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज किसमें है, किसमें स्पेशलाइज है, क्राफ्टमैनशिप, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, नहीं, क्राफ्टमैनशिप में स्पेशलाइज नहीं है, जाहिर सी बात है, वो क्राफ्टमैनशिप, इनकी क्राफ्टमैन इतनी अच्छी नहीं थी। अब तुम इजिप्ट चले जाओ, इजिप्ट के तुम वो देख लो, तो इजिप्ट के वो कितने तगड़े थे। आर्किटेक्चर में क्या तुम्हें वहाँ ताजमहल मिला, नहीं मिला, तो आर्किटेक्चर में क्या देखोगे, घर ही तो बने हुए थे, ठीक है। आंसर इज टाउन प्लानिंग बहुत तगड़ी थी भाई, ठीक है। तो जल्दीबाजी में ऑल ऑफ दिस मत लगा देना प्लीज, ठीक है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ऑल ऑफ दिस ही सोचा होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप हल्का हल्का लगता है। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एजुकेशन ऑफ मेड ऑफ, ये यही क्वेश्चन, ये मैंने कब किया, अच्छा मैंने आरआरबी दूसरे वाले मॉक्स में किया था, ठीक है, ये मॉक में आया हुआ था, ओ वाह, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ बताओ, किसका बना हुआ, स्टेटाइट, आंसर इज ब्रॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसको बारे में नहीं पता था, लोग कहते थे कि हॉर्स के बारे में, देखो हॉर्स के बारे में नहीं पता तो तुम कहते हो, मैं जानता हूँ, पर सुरकोटड़ा में हॉर्स के बोन मिले हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हल्का हल्का पता था। आंसर इज जिराफ के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द फिल्म रिमेन एक्सिबिटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन दिखाता है, तुम्हारी पॉटरी से तुम्हारा इकोनॉमिकल क्या डेवलपमेंट होगा, क्या तुम अच्छे पॉटर थे, नहीं थे, तुम्हारे आर्किटेक्चर, तुम्हारा पॉटरी वाले अच्छा था ही नहीं, ट्रेड तुम किसका करते थे, मेसोपोटामिया में ट्रेड किसका होता था, गोल्ड का होता था, इन सारी चीज़ों का होता, पॉटरी का तो नहीं होता, गलत हो गया। बोट्स का क्या ट्रेड करो, हाउसेस, घर तो तुम्हारे क्या है खुद के अच्छे नहीं थे, सील से आंसर, सील से तुम्हें दिखाता है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इकोनॉमिकल, सोशल, ये जो सोशल तो नहीं कहूँगा, इकोनॉमिकल और कमर्शियल जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, सील से ही होगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सील सी, बहुत सारी सील सी, जो इस पर डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना कि एक सील बनाए हुए एक ही टाइप की सील होती है, डेवलपमेंट नहीं होता, जैसी बात है 50 बहुत मिली। अर्लियर सिटी डिस्कवर्ड इन इतना, कौन सा अर्लियर सिटी, सबसे पहले हड़प्पा ही हो जाएगा, तभी उसका नाम हड़प्पा पड़ा। वैसे फॉलोइंग, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा ना 0.5 यार वर्क करें, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिविलाइजेशन साइट गेव एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का कौन देता है एग्जाम्पल, लोथल। अभी क्वेश्चनों में ही पता लग गया था, राइट, अभी हमने कहीं क्वेश्चन ही देखा था जहाँ पे हम लोथल को डॉकयार्ड ही बोले थे, कहाँ बोले थे भाई, कहीं बोले थे क्या, चलो छोड़ो, जहाँ भी बोले थे।
लोथल है, बच्चों को क्वेश्चन आंसर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। देखो द स्टैंडर्ड हरप्पन सीट्स वर मेड अप ऑफ क्ले, स्टैंडर्ड क्ले की बनी हुई थी, चलो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इंडिपेंडेंस हरप्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्लॉन्च, क्या उनको कॉपर नॉलेज की, ये गलत है ना? अच्छा कौन सा करेक्ट है बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। रूरल बेस्ड नहीं तो अर्बन बेस्ड था भाई। द इंडिपेंडेंट हरप्पा ग्रू एंड यूज कॉटन, ये सही है, हाँ भाई उन्हें कॉटन का यूज आता था। तो मैं ये नहीं रखूंगा क्योंकि ये स्टेटाइट का भी हो सकता है, ये और किसी पत्थर का भी हो सकता है। एक जेड पत्थर भी था, ठीक है, इसके बारे में कुछ पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, जो भी पता है कुछ भी बताओ ना इसके बारे में तो मुझे बताना, ठीक है। नीचे द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरप्पा ग्रू एंड यूज कॉटन, एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ, ये कहाँ पे मिला था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? देखो मैंने बताया था, तो मैं बताता हूँ, एक जगह है जिस जगह का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। चलो मैं इसको नीचे थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। मेरे पेन की नीब थोड़ी छोटी हो रही है, इस पेन की नीब को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, 0.3, हाँ। तो हम बात करेंगे धौलावीरा के बारे में, हाँ, ठीक है धौलावीरा। अब धौलावीरा के बारे में तुम सुनते जाओ, ठीक है। ये लूनी नदी के पास है, इसको खोजा था जेपी जोशी ने कब खोजा था? 1990 में। जोशी जी ढोल बजा रहे, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा जाइंट वाटर रिजर्वायर था वाटर रिजर्वायर। देखो तुम आंसर मिल गया, वाटर रिजर्वायर कहाँ था, ठीक है, जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। देखिए हम इसमें बोलेंगे कि यहाँ पर गेटवे बनाए गए थे, गेटवे थे, इसमें एंट्रेंस था, एंट्रेंस जैसा बनाया हुआ था। और मैं तुम्हें बताता हूँ ये मैसिव वॉल से सराउंडेड थी, तो सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, ठीक है, मैसिव वॉल से इसको सराउंड किया गया था, ठीक है। और बताता हूँ मैं इसमें तीनों के तीनों पार्ट्स तीन पार्ट में डिवाइडेड था ये, ठीक है, याद है ना, इकलौता ऐसा जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेरेमनीज के लिए ओपन स्पेस थी, इधर साइन बेस्ड कुछ चीज़ें मिली थी। देखो अभी भी कुछ चीज़ें ना मैं लास्ट में बताऊंगा, जब मैं टॉपिक को पढ़ूंगा ना इसको लास्ट में, जब मैं अपने नोट से देख के बताऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। अभी तो अभी माइंड नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में ना जब परमार सर के नोट्स पढ़ूंगा तो उन नोट्स में अगर मुझे कुछ मिसिंग दिखेगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपने नोट से। धौलावीरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बोल में कालीबंगन में क्या मिला था? काले बेंगल्स मिले थे, ये तुम्हारा गुजरात राजस्थान में कालीबंगन राजस्थान में ना, हाँ कालीबंगन राजस्थान में, हाँ यहाँ पे खेती के साक्षी मिलते हैं। आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल तुम्हारा डॉकयार्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, पर फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स एज फाउंड इन हाउसेस बिलोंग टू द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Remains of wells have been found in the houses belong to the development stage of the Indus Valley civilization। कुएं कहाँ मिलेंगे बताओ? मोहनजोदड़ो में मिलेंगे, ठीक है। इस वाले को एक बार चेक कर लेना और चेक करके नीचे कमेंट करके मुझे बताना क्या ये सही है गलत है, क्योंकि हड़प्पा में भी चांसेस हो सकते हैं, कालीबंगन और लोथल में तो नहीं है, इनके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ, इन दोनों में मिलेगा, पर सबसे अच्छा ये था, ठीक है। हड़प्पा वेल्स, मोहनजोदड़ो में वेल, घर पे कुएं। लेट मी चेक, व्हाई डोंट आई चेक, तो मैं क्यों कर सकूँ, ठीक है। Remains of wells have been found in houses in Indus Valley civilization। क्या बोला भाई? दोनों भी बोला भाई। अब डाउट नट देखते हैं, मोहनजोदड़ो आंसर है इसका, ठीक है। तो मैं सही था, मोहनजोदड़ो ही आएगा, ठीक है, हड़प्पा नहीं आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा। वैसे दोनों में मिला था पर मोहनजोदड़ो में ज़्यादा वेल डेवलप मिले थे, ठीक है। द आर्कियोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द, क्या रिफ्लेक्ट दिखाएगा भाई? आलमगीरपुर ये किसका है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो क्या दिखाएगा? हड़प्पन कल्चर दिखाएगा, एग्जैक्टली। और कोई कल्चर के बारे में तो बात ही नहीं चल रही ना अभी, यहाँ पे तो सोच नहीं सकते थे, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा पहले कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, लगता है, हाँ भाई कॉटन इंडिया में ही तो हुई थी। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, लेट मी चेक, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BC के आसपास। कहाँ भाई? इंडिया ही तो होगा, इंडिया, दैट्स इट। यूपीपीसीएस का एग्जाम है, देखो इंडिया में ही था, ठीक है, इंडिया में सबसे पहले कल्टीवेशन हुआ था इसका, हम बहुत पहले से जानते थे। आजकल लोग लड़ रहे हैं कि नहीं भाई हमारा नहीं, हमारा हुआ है, मैं क्या करूँ भाई, हुआ था। ये रहा रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंडेड। कहाँ पर रॉक कट, व्हाई एम आई कंफ्यूज्ड, इसका आंसर होना चाहिए कोटदीजी। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, रॉकेट आर्किटेक्चर नहीं यार, रॉक कट, ओके माय बैड। रॉकेट आर्किटेक्चर भी तुम्हें धौलावीरा में मिला हुआ है, नाइस, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, धौलावीरा में मिला हुआ था, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, क्या टेंशन है। करेक्ट आंसर कोट्स गिवन बिलो है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हाँ। हड़प्पन पीपल डेवलप प्लान सिटीज एंड नेटवर्क ऑफ द स्ट्रीट इन, हाँ। डिडंट नो द मेटल्स ऑफ यूज ऑफ मेटल्स, गलत भाई, कॉपर इज अ मेटल, राइट, दे न्यू,
ठीक है, डिडंट न्यू इज अ मेटल, दिस इज रॉन्ग। तो क्या सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्ट है, ये आंसर। विच द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स, हड़प्पन्स को क्या नहीं पता था, ठीक है, तुम्हें आर्चेस के बारे में नहीं पता था, पिलर्स पता था, ठीक है, वेल्स पता था, ड्रेन, आर्चेस ऐसे कुछ होते हैं, ये आर्चेस कहीं भी दिखाई नहीं दिए, तो आर्चेस के बारे में नहीं पता था, ड्रेन्स पता था, वेल पता था, पिलर्स पता था, ये तो सबको पता है। धौलावीरा में पिलर्स मिले थे, ठीक है। हाल ही में राखी गढ़ी को 2000 राखी गढ़ी ना वो राखी गढ़ी को यूनेस्को ने किसको दिया है हाल ही में यार, धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चेंज किया है। कब? 2021 में, ध्यान रखना, ठीक है। अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट, चलो ये आंसर तुम बताओ, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। कहाँ मिलेगा बुल सील, कहाँ मिलेगा? तो मैं इसको एक सेकेंड कैसे होता मैं, हाँ ब्रो कहाँ मिलेगा बुल सील, हड़प्पा में मिल जाना चाहिए, चनोदड़ों में तो नहीं मिलेगा, राजगीर में भी नहीं मिलेगा, मैं इन दोनों में कन्फ्यूज हो गया। लेट्स गो फॉर हड़प्पा, बट नाउ आई विल चेक दिस वन एंड नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। थोड़ा सर्च करो, थोड़ा मेहनत करो। वो डिस्कवर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था, ठीक है, सबको पता है। हड़प्पा किया था, कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे था, 1922 में किसे किया था? हड़प्पा को। और मोहनजोदड़ो को किया था, 1922 में किया था, नकलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैड नॉट रिप्रेजेंट द अदर सील्स एंड टेराकोटा ऑफ द एलिफेंट इन द, तो कौन था वो? लायन था, ठीक है। लायन हमें शो नहीं हुआ कहीं भी, लायन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। अगर देखो लोथल क्या है, देखो कालीबंगन, लोथल डॉकयार्ड में मिल जाएगा, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन में प्लो फील्ड मिल जाएगा, ये मैंने बताया था। धौलावीरा में क्या है? ये रहा टेल लार्ज साइन मिलेंगे। बनावली में क्या है? टेराकोटा ऑफ अ रेप्लिका ऑफ अ प्लो मिल गया, रेप्लिका ऑफ अ प्लो मिल गया, ठीक है। कहाँ टेराकोटा का रेप्लिका कहाँ मिलेगा? बनावली में, बनावली में बनाओ भैया, टेराकोटा बनाओ, रेप्लिका बनाओ प्लाव का, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। आंसर इज, देख लेना इसमें आंसर को समझ कर, ठीक है। इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर यूज एज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या यूज किया गया है? ओ क्या बात है, मेलुहा यूज किया गया, ठीक है, मेलुहा, देखिए क्या है, यस, मेलुहा रिवर्स टू अ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बात है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स? ओ शेल लोथल, शेल लोथल ही है, क्योंकि यहाँ पर बीट फैक्ट्री मिली थी। शेल ऑब्जेक्ट्स was made in Indus Valley civilization in नागेश्वर और बालाकोट, बालाकोट दिख रहा है मुझे आंसर में, पर बीट्स फैक्ट्री तो तुम्हारी यहाँ पर थी ना, ये रहा, रुको मैं चेक करता हूँ क्या है, अरे यहीं दिखा यार, कंटिन्यू करो भाई क्वेश्चन, अरे ठीक है, तो इसको भी चेक करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा ये लेक्चर हो जाएगा, इस लेक्चर के जैसे ही मेरा खत्म होगा, इसको रिसर्च करने के बाद जो मेरे क्वेश्चन गलत है ना, जो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है, उन डाउट के आंसर मैं नीचे कमेंट करके दे दूँगा, ठीक है, किसी और आईडी से, किसी से मैं कमेंट करके दे दूँगा, ठीक है। 29th, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ईस्टर्न बाउंड्री कौन आएगी? अलमगीरपुर, इधर पे क्या है? अलमगीरपुर, इधर पे क्या है? मांडा, इधर पे तुम बताओ, इधर पे तुम बताओ, ठीक है, आ गया तो बॉस्टफिडन, ये क्या है? ओके, तो ये क्या है भाई, ये चीज़ें तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसमें देख सकते हो क्या? ये लिखने का स्टाइल होगा, लिखने का स्टाइल होगा क्या? करेक्ट, ये लिखने का स्टाइल ही है, लिखने का स्टाइल। तो हड़प्पन जो थे वो बॉस्टफिडन करते थे, यानी ऐसे, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे जाते थे, फिर ऐसे आते थे, ऐसे, ये करके दिखाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटड़ा? जगपत जोशी ने किया था, सुरकोटड़ा जगपत जोशी ने किया था, सुरकोटड़ा, मैं देख लेता हूँ, हु डिस्कवर्ड सुरकोटड़ा? जगपत जोशी, अरे क्या बात है भाई, 1964 से के बीच से 1968 के बीच में इन्होंने सुरकोटड़ा किया गया था, किसने? जगपत जोशी ने किया था, ठीक है, खत्म, बस इतना ही था ये क्वेश्चन है। मुझे मज़ा नहीं आया इन क्वेश्चनों में, ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे जो काफ़ी अच्छे थे,
ठीक है, जिन क्वेश्चंस पे मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नाउ अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसका पर मार्क का, ठीक है। आ जाओ, इन द सोल्यूशन 2500 1750 दिखा हुआ है, ठीक है। इन द सिवर ब्रॉन्ज एज खत्म है। अर्ली हड़प्पा मेचे, देखो अर्ली हड़प्पा दिखा 3000 और ये लेट हड़प्पा 1900 से 1700 पहुंचे हुए। तो ये जो पार्ट है ना, तुम ये जो पार्ट देख रहे हो, ये 2500 वाला, ये क्या है, ये मैच्योर हड़प्पन फेज है। पर एक्चुअली में 3300 नहीं है, 3300 से स्टार्ट होता है और 1.4 जाता है, यानी 1400 तक जाता है, ठीक है। बट ठीक है, जो भी है, 3 फेज में डिवाइड हुआ है। जॉन मार्शल जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे, वो थे, सबको पता है। पहला चेयरमैन कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने ही, ये डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था। जो जिसके फादर कौन थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, उन्हीं को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब तुम इसके अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 44 साल, इसे छोड़ो। अभी तुम इसको अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर पहुंचा हुआ लास्ट सुतकांगेडोर, ठीक है, इधर सुतकांगेडोर पहुंचा हुआ है, ठीक है। और नहीं, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, हाँ, इस साइड पे देख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो। और यहाँ पर भी एक देखो, एक और देखो, शुर्तुगाई दिख रहा है, शुर्तुगाई देखो, यहाँ पर भी सबसे अलग है, ठीक है। अब ये तुमने नोटिस नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, अरे नोटिस बहुत सारी चीज़ें हैं। सुतकांगेडोर है, पनावली राखी गढ़ी, ठीक है, इसे छोड़ो, ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ से ये चीज़ें यहाँ को आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्या होगा नीचे, और फिर इसको कौन कवर करेगा, कौन आ जाएगा, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक में कौन आ जाएगा, आहार बनास कल्चर, जॉर्वे कल्चर, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, ये चीज़ें, ये कल्चर आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये देखो ऊपर पे क्या है, मांडा, कौन, कश्मीर। इधर पे क्या है, आलमगीरपुर, कौन, यूपी। इधर पे क्या है, दायमाबाद क्या, गोदावरी, ठीक है। सुतकांगेडोर, यहाँ पर देखो क्या, इंदस मिल जाएगा, इंदस रिवर मिल जाएगी यहाँ पर। मांडा देख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या, आलमगीर, यूपी, ठीक है। नदी का नाम बता दो मुझे, चलो मुझे नाम बताओ। मांडा जो है, ठीक है, मांडा पे कौन सी नदी है और आलमगीर पर कौन सी नदी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो अभी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स तो छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। एग्रीकल्चर फीड पे ये हो गया सारे के सारे में। देखो कॉटन मिला हुआ, कॉटन, ठीक है। इनको सिंडन का यूज़ किया, सिंडन जो है कॉटन के लिए यूज़ किया था, ग्रीक लोग यूज़ करते थे, ठीक है। बुल ऑक्सल टेराकोटा हो गया, ठीक है। बनावली और भाई क्या बनाना है, क्या टेराकोटा मॉडल बनाओ, किसका, प्लाव का, ठीक है। चोलिस्तान भी है, प्लाव फील्ड मैंने बताया था कालीबंगन पे, ठीक है। और ठीक है, कैनाल्स, सुरतगाई, ठीक है। वाटर रिजर्वर मैंने बताया था, धोलावीरा। कॉपर टूल फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। सेडलर क्वांस, ग्राइंडिंग सीरियल्स के लिए, सेडल क्वांस भी बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो से ये होता है सेडल क्वांस, ठीक है, ध्यान से देख लो। आगे जाओ, एनिमल डॉक्सिकेशन, ऑक्सन, कैटल शीप, बोन्स मिल जाएगा। नोट एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड काउ के एविडेंस नहीं पाते, पर एक बोन मिली थी सुरकोटड़ा, मैंने बताया ना। तो इसका मतलब जिराफ बचा, तो जिराफ इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हॉर्स का बोन मिला है हमें, ठीक है। एविडेंस ऑफ हॉर्स का नहीं मिला, हॉर्स का बोन कह रहे हैं, तो उनको हॉर्स के बारे में पता तो था, बट उनके पास हॉर्स था नहीं। टाउन प्लानिंग के बारे में बात करें तो टाउन प्लानिंग बेस्ट थी यार, पूछो मत क्या बेस्ट थी। सिटाडेल था हायर में, लोअर टाउन का नीचे हो जाएगा, 40, इसे छोड़ दो। स्कल्पचर देख लो, खूब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। 12/7 का है, 2.4 मीटर का, छोड़ो। स्तूपा, माउंट ऑफ डेड को बोलते हैं, छोड़ दो। टाउन प्लानिंग देखो, धौलावीरा और चनुधौला, ये धौलावीरा जो 3 पार्ट में बनाया। चनुधौला पे एक भी सिटाडेल नहीं था। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि किस पे सिटाडेल नहीं था, तो उसका आंसर है चनुधौला, ठीक है। तो चन्नू के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, चन्नू के पास कुछ भी नहीं है, चुन्नू बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4:2, देखो 4:2:1, ऐसा नहीं था, 1:2:4 था, ठीक है। 4:2:1 क्यों बताया गया, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, या हाइट ब्रेथ लेंथ बोला गया, चेक करते हैं। द ब्रिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन द रेशियो, ओके, 4:1, करेक्ट। आई थिंक मैंने ही उल्टा पढ़ दिया। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पर मिलेगी, मोहनजोदड़ो में मिलेगी। क्या किसके लिए यूज होती है तुम्हें पता है। सर्कुलर ब्रिक हो गया, 6 ग्रेनरी ईस्ट रो में 2 रोज बनाए थे, मैंने बताया ना 2 रोज है, 12 ग्रेनरीज है, हड़प्पा मिली थी, ठीक है। ग्रिड पैटर्न था 90 डिग्री में कटा हुआ, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में देख लो तुम, ड्रेनेज सिस्टम छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात करें तो नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है। सोशल डिफरेंसेस भी नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है। अभी देखो कॉफिन बरियल मिला है, येरा बरियल, अभी इसमें फ्रैक्शनल, और देखो अर्न बरियल क्या होता है, एक जगह पे ऐसे करके उसमें भर के डाल देते हैं। और डबल जॉइंट बरियल जो लोथल में मिला था, ठीक है, लोथल में याद है ना, लोथल में डबल बरियल मिला है, ठीक है। क्राफ्ट में चनुदाड़ो में देखो, ये क्राफ्ट का था, बीड मेकिंग और मेटल क्राफ्टिंग था, ठीक है। नागेश्वर में शेल मेकिंग था, शेल मेकिंग नागेश्वर में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चनुदाड़ो ये ड्रिल के अकाउंट होता है। सील डिपेक्टिंग शिप, ये देखो शिप लिखी, ये जेडाइट का स्टोन है, जेड मैंने बोला था।
नागेश्वर बालाकोट शेल के लिए फेमस है। शॉर्ट गाइस लपिस और बारूच लजूली के लिए, लपिस लजूली करके ये आता है, ये रहा लपिस लजूली, देखो ब्लू कलर के कंचे हैं, कितने मस्त लग रहे हैं। साउथ राजस्थान में कर्नेलियन था, छोड़ो। खेतरी ओमान में स्टीएटाइट था, छोड़ो। साउथ इंडिया में कॉपर गोल्ड है, ये भी छोड़ो। नागेश्वर और बालाकोट में शेल है, शेल बालाकोट में, मैं भी नीचे बताया था मैंने, बालाकोट में शेल मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर दिलमुन मेलुआ, तो यहाँ पर ये रहा देखो मेसोपोटामिया है, ठीक है। यहाँ पर टिग्रिस और इराक, टिग्रिस और यूफ्रेट, मैंने बोला था टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के पास है, क्या बात है यार भाई, मजा आ गया। नाइल के बाद इजिप्ट चल रहा है, ठीक है। इराक, इरा कैटल हुक नाम था, जेरिको, ये याद कर लो एक छोटा सा पार्ट, बस छोड़ दो। और आ गया जो सील, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलेंडर, 3 टाइप की थी, ठीक है। किसकी बनी हुई थी? स्टेटाइट की बनी हुई थी। किसकी? स्टेटाइट्स की बनी थी। स्क्रिप्ट की बात करें तो इसको कुछ नाम दिया हुआ है, ब्रोफ्रो कुछ नाम था, कहाँ गया अभी, नाम ही नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा हमने, कहाँ पढ़ा है, जाओ देखते हैं क्या नाम था उसका, ब्रो कोड कुछ ऐसी, ब्रो कोड क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, बॉस्टिफिडन, ठीक है। ये रहा बॉस्टिफिडन, ये राइटिंग स्टाइल थी बॉस्टिफिडन, ठीक है। तो ये भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें इतने सारे दिख रहे होंगे, देखो प्रीस्ट किंग, मोहनजोदड़ो, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की, टेराकोटा फिगर, ये मदर गॉडेस का मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर था जो मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है। एग्जामिनिंग यूनिफॉर्म लिंगास, और ये छोड़ दो, ठीक है। पॉटरी, ऑक्रे, ब्लैड, ये रहा ऑक्रे, ब्लैक रेड और पेंटेड, ठीक है। ये तो छोड़ दो। आओ बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। मेरे पास 7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो अब मैं क्विकली समराइज करूंगा, बहुत क्विकली समराइज करूंगा, ठीक है। कभी बहुत सारी चीज़ बताऊंगा और बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे, मतलब समराइज करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा और 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे मिला हुआ है, बिगेस्ट बिल्डिंग है, 12 चैम्बर का वो था। यहाँ पर ग्रेव यार्ड मिला है, एच कल्चर और R37 बोलते हैं। 57 स्केलेटन, स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिला था। मदर गॉडेस भी हड़प्पा से मिला हुआ, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रहता है। बस इतना ही है। मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है। मोहनजोदड़ो 1921, दयाराम साहनी 6 ग्रेनेड्स रो में था, टोटल 12 ग्रेनेड्स मिले थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें आगे, मोहनजोदड़ो चंद्रदाड़ो दिया हुआ है, आओ जो चंद्रदाड़ो, एमजी मजूमदार, ये रहा मजूमदार ने किया हुआ है चंद्रदाड़ो को, ठीक है। ऐसी सिटी जहाँ पर सिटाडेल था ही नहीं, रूरल साइट है, वक्राकार ईंटें हैं, गोल ईंटें हैं, कच्ची ईंट गोल है, सिलेंड्रिकल सील्स है, मैकेले की एक्सकवेशन से ये निकला गया था। कैट फॉलोड बाय डैग डॉग, इसमें यहाँ पर एक फोटो मिली है जिसमें जो बिल्ली है वो कुत्ते का पीछे कर रही है, नहीं सॉरी कुत्ता जो बिल्ली के पीछे कर रहा है, ठीक है। लिपस्टिक बंगाल मिला था, सिटाडेल यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो बिगेस्ट बिल्डिंग ग्रेनरी, फेमस बिल्डिंग ग्रेट बाथ, स्टैचू ऑफ नटराज, स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, नखालिस्तान भी इसको बोलते हैं, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग भी बोलते हैं, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। स्वास्तिक का सिंबल भी यहाँ पे मिला हुआ है। हर मकान में कुआं मिलेगा, पुजारी राजा की मूर्ति मिलेगी, माउंट ऑफ डेड इसे कहा जाता है, ये सिंध में मिलेगा। R.D. बनर्जी ने किया है। ब्रॉन्ज गर्ल का स्टडी बेडेड में है। मदर गॉडेस मिला हुआ है, ग्रेट पाथ ऑफ पेनरी मिला हुआ है। मदर गॉडेस, ठीक है, यहाँ मदर गॉडेस मिला हुआ है, यहाँ पर हड़प्पा में गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं लोथल पे। लोथल के बारे में बताते हैं, यह है गुजरात, भोगवा, SR राव, भोगवा नदी है, SR राव ने किया हुआ था। लोथल या ये कहाँ पे मिलता है? गुजरात में मिलेगा। इसके बारे में बताते हैं, इसमें पंचतंत्र से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, यानी पिक्स मिलेंगी। कमर्शियल कैपिटल है, करेंसी है पर्सिया की, यहाँ पर मिली गई थी। एविडेंसेस मिले थे राइस के, ग्रेन के, हस्क के मिले थे। चेस्ट था यहाँ पर। हाउस जिसका मेन एंट्रेंस मेन रोड पर, जो मेन रोड पर था ऐसा था, पर बाकियों का नहीं था। एविडेंस ऑफ हॉर्सेस के एविडेंस यहाँ मिल गए थे तुम्हें। धान में बाजरा मिल गए थे। एविडेंस ऑफ मम्मी मिला गया था। पैमानों की खोज यहीं पे की थी। यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना था। युगल सावधान यानी जोड़े में वो मिलेगा, चक्की मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एंशियंट डॉकयार्ड, काउंटर टेराकोटा शेक, फायर अल्टार, जॉइंट बरियल, डबल बेरियल यहाँ पर मिल गया था। गुजरात में लोथल है। नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के पास दिखा था कालीबंगन को घग्गर एक घोष ने इसको किया था 1953 में। दो मैं तुम्हें डेट भी बताता हूँ, लास्ट में बता दूंगा मैं डेट। घग्गर 1953 की। ब्लैक बंगाल प्लाउफील्ड्स हाउस जिसमें 7 फायर अल्टार्स मिले थे, तो सबसे ज्यादा फायर अल्टार्स यही मिलेंगे। कालीबंगन में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हुआ था। काली मिट्टी की चूड़ियां मिली थी, प्लाव मिला था, हो मिला था, बेलनाकार मोहरें मिली थी, हवनकुंड मिला था, जोता हुआ खेत मिला था। तो यहाँ पर कालीबंगन का भी खत्म हो जाता है। अगला आता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात का। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात का। देसलपुर कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर घोड़े के वो मिले थे, जेपी जोशी ने इसको किया हुआ था, तो काफी है। कौशल सिटी भी बोला गया है इसको। सुरकोटड़ा को जिसने किया था, किसने किया था? सुरकोटड़ा के बारे में कुछ है क्या? नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। आज अगर तुमसे पूछे कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की 7 वाली कौन सी है, तो याद रखना मिस्र है, मेसोपोटामिया है और चाइना की हुआंगहो मिल जाएगी, बट ग्रीक की नहीं होती है, याद रखना। मैंने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ब्रेक का भी लिखा हुआ है। क्या बात है भाई, मैंने तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं धौलावीरा पे। धौलावीरा गुजरात की बात करूँ, कच्छ एरिया बोलते हैं इसको। 3 पार्ट में बैठा हुआ जाइंट वाटर रिजर्वर यहाँ पे मिला हुआ है। धौलावीरा में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जगपत जोशी ने किया था, ठीक है। स्टेडियम की के बारे में कुछ है। उन्नत जल प्रबंधन वो है। 40th साइट है। जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 10 चिन्ह मिले हुए हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है। वाटर रिजर्वर मिला है, लूनी नदी के पास है। ये सब कुछ है यहाँ पर।
आगे बात करेंगे हम राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ का है? हरियाणा का है। राखी गढ़ी का हरियाणा का है। ये कहाँ का? घग्गर का है। तो राखी गढ़ी के बारे में मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, काफ़ी राखी गढ़ी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं मैंने, तो किसी काम का भी नहीं है। ये याद रखना, इंडिया की सबसे, हाँ याद रखना, ये बहुत अच्छा, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, याद रखना। पहले नंबर, दूसरे पे हड़प्पा आती है। टेरिकोटा के व्हील के टॉयज मिलते हैं वहाँ पे। भिराना की बात करें, भिराना हरियाणा में है। कहाँ पे? सबसे पुरानी क्या IVC साइट है, ठीक है। आगे बात करें बनावली, बनावली घग्गर, जिसको RS बेस्ट ने वो किया हुआ, बनावली RS बेस्ट ने। ग्रिड पैटर्न मिलेगा, बाढ़ मिल जाएगा, किसी काम का नहीं। बनावली हरियाणा में, बस इतना याद रखना है। रोपड़ कहाँ का? पंजाब का है, सतलज नदी किनारे है। बरेल विद डॉक ओवल बरेल पिट्स यहाँ पे मिलेंगे। रोपड़ के, रोपड़ में कुछ है क्या? बनावली के बारे में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, नहीं है इसमें कुछ नहीं है, बनावली में कुछ काम का भी नहीं है, रोपड़ में काम का नहीं है। आगे सोनाली, सोनावली भी नाम की एक्सटेंडेड बरेल यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें। तो या दैट्स ऑल। अब कुछ बातें सुन लो, जैसे कि 1750 में, या कहते हैं कि इसको 1750 में धीरे धीरे इसको फ्लड ने वो कर दिया था। इसकी खुदाई का जिम्मा RM व्हीलर ने लिया था 1944 में। ट्रायंगुलर शेप है इसका। चांदी की उपलब्धता थी। लपिस लजुली हिंदुकुश के बादिश खान के बारे में बात हुई थी। बंदरगाह इधर लोथल, सुतकांगेडोर, अलादीनो, कुंताशी, बालाकोट, यह तोल जो है, जितना भी तोल हुआ था 16 का रेशो हुआ था, ठीक है। और सुनो, अधिकांश मोहरें जो थी वो स्ट्रीट टाइट की बनी थी, 2x2 की स्क्वायर की थी, बैल की मोहरें थी। मुख्य व्यापार में कृषि था, कपास के उत्पादन में प्रमुख था। वर्ग जो था, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, विद्वान, ऐसे बटे हुए थे। सामाजिक पद्धति उचित समतावादी की थी। रंगपुर सौराष्ट्र में है। और चार्ल्स मिशन 1826 में महत्व नहीं समझा पाया। और धौलावीरा RS बेस्ट के द्वारा की है। दैट्स ऑल फॉर इतना। और मैं तुम्हें नदियां बताता हूँ जो मैंने तुमसे पूछी थी। देखो ऊपर जो मांडा है ना, ऊपर मांडा वो चेनाब नदी है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन पे है। गोदावरी का नीचे दामाबाद पर है। और दक्ष कहाँ पर है? सुतकांगेडोर, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।